हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस व्हील। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में, जिसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो पहले बात आती है कि वेस्पर थ्योरी है क्या, वेस्पर थ्योरी है क्या, या फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों क्या यूज़ है वेस्पर थ्योरी का जो हम इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ टाइम पहले हमने बात की थी वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। आपको याद है, उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक लिमिटेशन के बारे में सस्पेंस छोड़ा था आपके लिए। तो वीबीटी में वो सस्पेंस क्या था, वीबीटी मैंने आपको बताया था, वीबीटी में लास्ट में लिमिटेशन थी, जो कार्बन एटम है वो 4 वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन वो वीबीटी में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, लेकिन वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आए, हाइब्रिडाइजेशन आई। इसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, जो इसकी लिमिटेशन को पूरी कर दी है, जिसने कि कार्बन जो 4 वैलेंसी शो कर रहा है वो किसने बता दिया था, हाइब्रिडाइजेशन ने बता दिया था, जो उसकी लिमिटेशन थी। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन की भी एक लिमिटेशन है, और वो इस लिमिटेशन को किसने बताया, वेस्पर थ्योरी ने। अब इसकी क्या लिमिटेशन है देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी, तो ध्यान से समझिएगा इसे। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसने वीबीटी एंड हाइब्रिडेशन का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होने वाली है ये वेस्पर थ्योरी। लेकिन आपको उसके लिए वीबीटी एंड हाइब्रिडेशन का आना ज़रूरी है, ताकि इस आपको वेस्पर थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिमिटेशन क्या है, हम लेते हैं 3 मॉलिक्यूल है, CH4, सेकेंड है NH3 एंड थर्ड है H2O। बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी, तो ध्यान से समझिए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप ध्यान से देख लीजिए उस हाइब्रिडेशन की ट्रिक को। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, शायद आप वो देख लीजिएगा। तो ट्रिक थी नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर इसमें 0 है, तो कितने आ गए 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3। नंबर ऑफ एटम अटैच 3 प्लस 0 प्लस 1 लोन पेयर, तो कितना आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी क्या हो जाएगी sp3। नंबर ऑफ एटम अटैच 2 लोन पेयर 2 इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आप देख रहे हो तीनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 शो कर रहा है। इसकी भी sp3 आई, इसकी भी sp3 आई, और इसकी भी sp3 आई। तो हमें एक तो बात पता लग गई, जो इनकी ज्योमेट्री है वो भी इक्वल आएगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होगी, लेकिन क्या होती है हाइब्रिडेशन, क्या शेप को नहीं बता पाया था। हाइब्रिडेशन की कंडीशन थी कि वो शेप को नहीं बता पाया था। अब इसमें शेप डिफरेंट होगी, ज्योमेट्री तो इक्वल ही है, लेकिन शेप जो होती है वो डिफरेंट होगी। किस तरीके से डिफरेंट होगी, अब इसमें देख रहे हो आपके पास 4 बॉन्ड पेयर आ गए हैं, ठीक है ना, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अब आप देख रहे हो इसमें कॉमन सी बात कि ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। अभी तो सब ऊपर से जाएगा आपके टेट्राहेड्रल। NH3 में ज्योमेट्री होगी पिरामिडल, एंड H2O की ज्योमेट्री होती है बेंट शेप होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। तो क्या कौन सी आ गई, टेट्राहेड्रल शेप, पिरामिडल शेप एंड बेंट शेप। अभी तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्री इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन हाइब्रिडेशन ये बता नहीं पाया था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी तो शो कर दी हाइब्रिडाइजेशन ने, लेकिन ये भी तो कार्बन है, तो हाइब्रिडेशन तो शो कर दी, लेकिन ये बॉन्ड एंगल को नहीं बता पाया। मेनली क्या इसमें लिमिटेशन, कि कार्बन ने 4 वैलेंसी तो शो कर दी, लेकिन वो बॉन्ड एंगल को नहीं बता पाया। क्योंकि बॉन्ड एंगल इसमें देख रहे हो आप, इसमें क्या बन रहा है 109 डिग्री का, इसमें बन रहा है 160 डिग्री का, और इसमें बन रहा है 105 डिग्री का। तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या आई, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो इसलिए हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि आप इस चैनल पे आए हो तो ये नहीं कि आपको रटना है किस चीज़ को, आपको समझना है। थ्योरेटिकल वर्क तो सब आपकी बुक में है, आप यहाँ समझ में आए हो तो आपको मेन समझ में आना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है ना। अब मैं कुछ लिमिट आपको इसमें पॉइंट्स बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसमें वेस्पर थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप उसकी ज्योमेट्री एंड शेप को बता सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल is depend upon the number of
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं, या तो बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, वो लोन पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, अराउंड द सेंटर एटम। तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि जो सेंटर एटम है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पे बॉन्ड पेयर कितने हैं एंड लोन पेयर कितने हैं, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ज्योमेट्री एंड शेप में पता लग जाएगा। सेकंड पॉइंट बताता है, सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, अब ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ो। क्या फुल फॉर्म थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, ये तो हमें पता लग गया, वैलेंस शेल की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेंगे, इसमें भी आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब रिपल्शन क्या है, इसमें रिपल्शन क्या होगा, तो रिपल्शन इसमें ऑर्डर होता है और रिपल्शन का, तो वो बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आएगा लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में। देन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये क्या हो गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो ये सबसे पता लग जाएगा आपको लोन पेयर क्या हो रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगा। नंबर थर्ड पॉइंट कहता है, अगर मान लीजिए इफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन ऐसी आ जाए लोन पेयर 0 है, एक भी लोन पेयर ना हो। अभी हमने CH4 देखा था, CH4 में मीथेन में एक भी लोन पेयर नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री एंड जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल आ रही है, ठीक है ना, ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल आ रही है तो क्या हो जाएगी, लोन पेयर वगैरह 0 होंगे। एक कंडीशन याद रखनी है आपको, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए लोन पेयर 0 ना हो, उसमें कोई ना कोई एक लोन पेयर आ जाए, मॉलिक्यूल पे एक ना एक लोन पेयर आ जाए, तो क्या होगा, तो ज्योमेट्री एंड शेप जो होगी वो इक्वल नहीं होगी। तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, लोन पेयर अगर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप एक ही होगी, लोन पेयर अगर 0 ना हो तो ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल नहीं होगी, और लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है कि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है और शेप किस पे डिपेंड कर रही है। देखिए जो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, ज्योमेट्री शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि थ्योरेटिकल वर्क तो आप कर ही लोगे। ज्योमेट्री डिपेंड करेगी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पे। जो ज्योमेट्री डिपेंड करती है वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर देखोगे आप, बॉन्ड पेयर भी देखोगे उस मॉलिक्यूल में एंड लोन पेयर भी देखोगे ज्योमेट्री को देखने के लिए। शेप को देखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पूछे शेप क्या होगी, शेप डिपेंड करेगी ओनली बॉन्ड पेयर पे, शेप डिपेंड करेगी ओनली बॉन्ड पेयर पे। अगर आपको देखने की इस मॉलिक्यूल की शेप बतानी है आपको, तो वो किससे बता सकते हो आप, ओनली बॉन्ड पेयर को देख के उस मॉलिक्यूल की आप शेप बता सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम से आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर को बता सकते हो। सेकंड पॉइंट बताया मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बताया मैंने आपको, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि एग्जाम में बन सकते हैं, इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि अगर लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या होती है, इक्वल होती है। लोन पेयर 0 ना हो तो ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल नहीं होगी। सिंपल सी बात। ज्योमेट्री डिपेंड करती है ओनली बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पे, एंड शेप जो डिपेंड करती है ओनली डिपेंड करेगी वो बॉन्ड पेयर पे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ज्योमेट्री एंड शेप को देखते हैं हम कि किस तरीके से शेप बनेगी, किस तरीके से ज्योमेट्रिया बनेगी PSCPR थ्योरी में। चलिए तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, किसमें कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे जिससे हम ज्योमेट्री एंड शेप को आप इजी फॉर्म में समझ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वीडियो आपको बहुत समझाने के लिए, ठीक है ना। तो देखना क्या बनेगी, फर्स्ट टाइप होगा AB2 टाइप की स्ट्रक्चर, AB2 टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल BeCl2 का एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे बनेगी। आपने लिया B, उसके साइड में क्या आ जाएंगे, दो Cl कनेक्ट हो जाएंगे।
शेप भी उसकी, ज्योमेट्री भी क्या बनेगी, लीनियर, एंड शेप भी क्या हो जाएगी उसकी लीनियर। अभी इक्वल कैसे क्यों आ रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर लोन पेयर इज इक्वल टू 0 देन ज्योमेट्री एंड शेप इज इक्वल टू बराबर हो जाएगी, ज्योमेट्री एंड शेप बराबर हो जाएगी। अब देखना इसमें बराबर कैसे, क्योंकि बी का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है, 2,2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2, तो बॉन्ड कितने बनने चाहिए 2 बनने चाहिए, 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए तो लोन पेयर इज इक्वल टू 0, बॉन्ड पेयर 0 है तो शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल हो जाएगी, इक्वल होगी तो एंड हाइब्रिडेशन भी आपको आपके साथ के साथ बता रहा हूँ। अगर B/L2 है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp, और आपको पता है sp की हाइब्रिडेशन क्या होती है, हमेशा लीनियर होती है। ये एग्जांपल है BeCl2, BeF2, C2H2, C2H2 हमने एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं AB3 टाइप की स्ट्रक्चर। AB3 टाइप के मतलब एक मॉलिक्यूल है, बी एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें 3 मॉलिक्यूल होंगे उसके। AB3 टाइप की स्ट्रक्चर, AB3 टाइप की स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, एंड शेप भी क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। एग्जाम्पल क्या लोगे आप, एग्जाम्पल लेते हैं BF3, बोरोन है, एंड कितने F जोड़ लिया आपने 3 F जोड़ दे BF3। जब इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, 2,3, तो बॉन्ड बनने चाहिए 3, बने 3, तो ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल हो जाएगी, तो ट्राइगोनल प्लेनर और ज्योमेट्री एंड ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी, ये दोनों इक्वल होगी। हाइब्रिडेशन क्या बनेगी sp2 बनेगी। अब ट्रिक से भी निकाल सकते हो, BF3 की हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3 होगी, sp2 होगी। एग्जाम्पल AlCl3 SO3 का भी एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो, खुद से करके देखना है इस चीज़ को कि आप स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, ज्योमेट्री एंड शेप कैसे बन रही है। इसी में नेक्स्ट आता है AB2L, ये सेकंड टाइप की स्ट्रक्चर चल रही है अभी, इसमें निकाल लीजिए AB2L। अब AB2L कैसे आया, हमने AB2 पढ़ा, AB3 पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम AB2L, वेयर L इज इक्वल टू लोन पेयर। L क्या है यहाँ पे, लोन पेयर को बता रहा है कि यहाँ पे एक लोन पेयर होगा जिसकी वजह से AB2L टाइप की स्ट्रक्चर शो करेगा। अब देखते हैं किस तरीके से करेगा। AB2L के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है SO2। SO2 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री शो करेगा, एंड शेप क्या शो करेगा, वो बैंड शेप शो करेगा। अभी क्या समझोगे, मैंने आपको अभी कंडीशन बताई, अगर लोन पेयर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, लोन पेयर 0 नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएंगी दोनों। तो आप देख रहे हो ज्योमेट्री तो क्या बन रही है ट्राइगोनल प्लेनर, आपको इक्वल दिख रही है दोनों, एंड जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी बेंट। अब मैंने एक कंडीशन और बताई थी आपको अभी कि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी एंड लोन पेयर पे डिपेंड करेगी, एंड शेप ओनली डिपेंड करेगी बॉन्ड पेयर पे। ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये तो तीनों पे डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी, तो शेप ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप क्या है, वो डिपेंड कर रही है ओनली बॉन्ड पेयर पे, ये बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो आप देख रहे हो ये किस तरीके से दिख रही है आपको बैंड शेप, इसे आप वी शेप भी कह सकते हो। अगर आप उल्टा करके देखोगे से ये क्या है वी शेप है, तो बैंड शेप या वी शेप। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2 टाइप की हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी, sp2। एग्जाम्पल हो सकते हैं SO2 O3 NO2 माइनस, ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है AB4 टाइप की स्ट्रक्चर, नंबर 3 है AB4 टाइप की स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ी भी थी, शुरुआत ही इससे हुई थी। अब देखना किस तरीके से आएगा। ज्योमेट्री एंड शेप क्या हो रही है इक्वल हो रही है, टेट्राहेड्रल टेट्रल। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि शेप इक्वल क्यों हो रही है, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो रहे होंगे, वो पूरे बॉन्ड पूरे कर रहे होंगे अपने, तो जिस वजह से लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल हो जाएगी। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3 टाइप की, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल ये हमने CH4 का, और इसमें बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो बनेगा 109 डिग्री का। एग्जाम्पल है CH4 CCl4 PCl4 प्लस XeO4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप इसे करके जरूर देखना। XeO4 को एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है, जेई के एग्जाम ले लो चाहे नीट के एग्जाम ले लो आप, ये भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो XeO4 Xe के कंपाउंड बहुत ज़्यादा आते हैं। हाइब्रिडेशन से ले लो चाहे आप शेप एंड मॉलिक्यूल्स ले लो, तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम और टाइप की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये AB4 है, अभी हम AB4L AB3L AB2L भी पढ़ेंगे, फिर AB5 पढ़ेंगे, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम नेक्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने AB4 टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ी जिसमें ज्योमेट्री एंड शेप जो थी वो इक्वल थी, टेट्राहेड्रल शो कर रही थी। अब हम पढ़ते हैं AB3L टाइप की स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगी, ज्योमेट्री तो इसकी होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऐड हो चुका है, तो क्या हो जाएगी इसकी शेप पिरामिडल हो जाएगी। पिरामिडल कैसे हुई देखना आप, NH3 की जो एक लोन पेयर होगा, NH3 में एक लोन पेयर होगा,
लोन पेयर ऐड किया तो ज्योमेट्री डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों पे डिपेंड कर रही है, दोनों पे डिपेंड कर रही है तो शेप क्या, ज्योमेट्री क्या हो रही है उसकी, टेट्राहेड्रल शो कर रहा है। अब शेप किस पे डिपेंड करेगी, शेप डिपेंड करेगी ओनली बॉन्ड पेयर पे। बॉन्ड पेयर देख रहे हो तो बॉन्ड पेयर इसमें 3 बॉन्ड पेयर है जो क्या शो कर रहे हैं, पिरामिडल शेप शो कर रहे हैं। पिरामिडल शेप कैसे शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप लोन पेयर को हटा देते हो, अगर आप इसमें लोन पेयर को हटाओगे तो किस तरीके से शो करेगा, ये ए पिरामिडल में देखना क्या हो रहा है, पिरामिडल में क्या हो रहा है कि आप बॉन्ड पेयर को, आप लोन पेयर को हटा रहे हो, बॉन्ड पे लोन पेयर को जब हटाओगे तो शेप क्या शो करेगा, पिरामिडल शेप शो करेगा। और इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। NH3 क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन शो करेंगे ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर। एग्जांपल है NH3 SnCl3 XgO3। नेक्स्ट टाइप आएगा Ab2L2, इसी में चल रहे हैं, Ab4 ही पढ़ रहे हैं अभी हम। Ab4 में Ab3L आया, अब आएगा Ab2L2, मतलब 2 इसमें क्या होंगे, लोन पेयर ऐड होंगे। अब देखना इसमें एग्जांपल है H2O, अभी इसमें हम बात भी करी थी हमने सबकी NH3, जब मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया NH3 अलग होगा शेप, H2 की अलग होती है शेप, और ये कहते हैं CH4 की अलग होती है शेप। अब वही पढ़ रहे हैं हम। H2 है, H2 में क्या है, 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया मैंने और एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, तो आपको इक्वल दिख रही होगी, सिर्फ लोन पेयर का फर्क है और किसी चीज़ का फर्क नहीं है। तो ज्योमेट्री अभी भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी बैंड शेप हो जाएगी। अब देखना किस तरीके से हुई बैंड शेप। ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन आपने ऐड कर लिए, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन हो जा रहा है इसमें हाइड्रोजन ऐड, 2 लोन पेयर आपने ऊपर की तरफ ऐड कर दिए, तो जो शेप होगी उसकी क्या होगी, बैंड शेप। बैंड मतलब वी शेप भी कह सकते हो, बैंड शेप शो कर रहा है ये, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी हाइब्रिडेशन। एग्जाम्पल हो सकते हैं H2O, H2S, NH2- Cl2O, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल आएगा Ab5 टाइप का। Ab5 हमने पढ़ लिया Ab4, अब आएगा Ab5, नंबर 4 टाइप है। इसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बन रही है, टेट्राहेड्रल तो देख लिया हमने, टेट्राहेड्रल किस तरीके से बन रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरीके से बन। अब इस एग्जांपल लिया मैंने PCl5, यहाँ पे P है, PCl5 एग्जांपल ले लिया हम PCl5। फास्फोरस है क्या, Cl कितने हैं उसके पास, 5 Cl, एक Cl हमने यहाँ लगा दिया, एक Cl ऊपर की तरफ, एक Cl नीचे की तरफ, और 2 Cl ये लगा दिया। अब अगर आप इसे एक क्या करते हो, एक सरफेस पे रख के देखते हो तो किस तरीके से दिखेगा आपको। इस सरफेस मैंने दिखा रखा है ये, क्योंकि 2D प्लेन है, 3D स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा मैं आपको, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आप प्लेन भी जब इसे लोगे, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना जिस तरीके से बनी हुई है, प्लेन भी जब लोगे तो इस तरीके से बनेगा। एक प्लेन के नीचे भी होगा, प्लेन के ऊपर भी होगा। ऊपर की तरफ देखोगे तो ये एक पिरामिड ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, और नीचे की तरफ से देखोगे तो नीचे की तरफ से एक पिरामिड दिखेगा। एक पिरामिड ऊपर की तरफ से दिख रहा है, एक पिरामिड नीचे की तरफ से दिख रहा है, तो कितने, 2 पिरामिड। और कितने, एक पिरामिड किससे बना है, ट्राइगोनल से ऊपर की तरफ, और नीचे से भी ट्राइगोनल से। तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 पिरामिड बन रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए क्या लिखते हैं इसका नाम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिड 2 बन रहे हैं, तो इसमें शेप एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। क्यों हम पढ़ रहे हैं Ab5, हमें अपने लोन पेयर नहीं ऐड किया है, Ab5 की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP कहते हैं शॉर्ट में, TBP। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। तो आपको साथ के साथ याद रखनी है, sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, sp3d होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल होंगे PCl5, SbF5, XgO3F2, ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आपको ये भी याद रखना है। XgO3F2 हमने एग्जाम्पल में पढ़े थे पीछे आप में, जब मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे हाइब्रिडेशन, उसमें हमने XgO3F2 भी शायद पढ़ी थी, तो आप इसे भी करके देख लेना XgO3F2 को। नेक्स्ट टाइप क्या आता है, Ab4L। इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर ऐड हो जाएगा, जहाँ ही लोन पेयर ऐड हुआ वहीं हमारी शेप बिगड़ गई, क्या हो जाएगी, अभी ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि ये लोन पेयर है और इस पर भी ये डिपेंड करेगा ज्योमेट्री। बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर पर डिपेंड करेगी। SF4 एग्जाम्पल ले लिया हमने SF4 का, और इसमें शेप क्या हो जाएगी, शीशो। आपने ये झूला भी होगा, झूला है, शीशो आपने झूला होगा, तो उस तरीके से ये शेप है इसकी, ये इस तरीके से काम करेगा, देखो शीशो, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इस पे किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये लोन पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा, तो इस तरीके से होगा, ये शीशो शेप होगी इसकी।
हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और sp3d हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल होंगे SF4 और XgO2F2, दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था Xg के कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, XgO2F2 एंड XgF4+2, तो दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री एंड शेप दोनों बना के देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है XgO3F2 के भी। तो कुछ टाइप की स्ट्रक्चर थी, अभी कुछ टाइप की और स्ट्रक्चर आ रही है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे AB3L2 स्ट्रक्चर के बारे में। AB3L2 में क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे एड्स में ऐड, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अभी भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगी, क्योंकि ये चेन नहीं होएगी। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल लेंगे हम ClF3। ClF3 में क्या लोगे आप, दो लोन पेयर है, आपने 2 लोन पेयर इधर ले लिया है, Cl ले लिया आपने सेंट्रल एटम, 3 F ले लिया है जो Cl के साथ अटैच्ड है। तो ClF3 शेप क्या, ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देन शेप क्या हो जाएगी, जब आप लोन पेयर्स को हटा दोगे, क्योंकि जो आपकी शेप है वो डिपेंड करेगी ओनली बॉन्ड्स पेयर पे, तो शेप क्या हो जाएगी आपकी टी शेप हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर हट गया तो शेप क्या हो जाएगी, टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, IF3, ClF3, XgOF2, अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, XgOF2। नेक्स्ट आएगा AB2L3। AB2L3 में क्या होगा, AB2L3 में 3 लोन पेयर ऐड हो जाएंगे, तो ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल एग्जाम्पल ले लिया हमने XgF2, XgF2 एग्जाम्पल है XgF2, ठीक है ना। XgF2 में क्या होगा, Xg लिया आपने, 2 एटम ले लिया F, और 3 लोन पेयर ऐड हो चुके हैं इसमें, 3 लोन पेयर आपने कर लिया, तो अभी भी इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप चेंज हो जाएगी, शेप देखना क्या होगी, अब शेप हो जाएगी लीनियर शेप। अब देखना कितनी सारे शेप्स आ गया इसमें, लीनियर शेप तक के आ गया, किसमें, AB5 वाले में, क्योंकि आपने लिए AB4L, AB3L2, अब क्या आएगा, AB2L3 आ गया है, लीनियर तक की शेप आ गई है उसकी अब, ठीक है ना। तो हाइब्रिडेशन अभी भी क्या रहेगी, sp3d। तो ऐसे कंपाउंड आएंगे आपके एग्जाम्स में कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हाइब्रिडेशन क्या हो रही है। तो हाइब्रिडेशन बदलती रहती है, शेप इसमें भी बदल देगी, ठीक है ना, sp3d। एग्जाम्पल है XgF2 Br3-। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल है AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, AB6 टाइप का। अब देखना कितने ऊपर तक आ गया हम, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल। AB6 टाइप की जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल शेप की। ऑक्टाहेड्रल या उसे आप कह सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्या कह सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, कि एक स्क्वायर बनेगा, उसमें 2 पिरामिडल बनेंगे, 2 पिरामिड बनेंगे, एक पिरामिड ऊपर की तरफ होगा स्क्वायर के, एक पिरामिड नीचे की तरफ होगा। तो किस तरीके से बनेगा, SF5 की स्ट्रक्चर बनाई आपने, सेंटर में S रख दिया, स्क्वायर में क्या लिख दिया आपने, 4 फ्लोरीन रख दिए, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ, तो स्क्वायर बन गया। ऊपर क्या बन रहा है, बाई पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर की तरफ, एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो क्या बनेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप बना लेगा। और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं AB6 टाइप की स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। एग्जाम्पल है SF6 IF6+। तो एक कुछ मॉलिक्यूल्स थे, आज मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री बताई, उनकी शेप्स के बारे में बताया, उनकी हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में। अभी तो और भी है, इसमें AB5 बन सकता है, अभी AB5L, AB4L2, AB3L2, AB2L4, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, AB7 तक के हैं। तो मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स आपको बताए हैं, आप इनसे समझ के उनमें भी कर सकते हो, आपकी बुक्स वगैरह में हैं तो वहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हो। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको एक बात और रह गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस जो चैप्टर चल रहा है इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप लाइन वाइज देख सकते हो, क्योंकि आप लाइन वाइज देखोगे ना तो आपको देखेगा कि इंटरकनेक्टेड है, हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे VBT पढ़ी, फिर हमने हाइब्रिडेशन पढ़ी, तो आपने VBT पढ़ोगे देन आप हाइब्रिडेशन पढ़ सकते हो, आपने हाइब्रिडेशन पढ़ी देन आप VSEPR थ्योरी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको प्लेलिस्ट से वो ईजी फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।